नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर लेखपाल भर्ती 2020 को लेकर के लगातार अपडेट आप सभी लोगों को मैं दे रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो फाइनली लेखपाल भर्ती 2020 के लिए इंतजार अब खत्म होता है। राजस्व विभाग ने राजस्व लेखपाल को लेकर के अपना ऑफिशियल डाटा जारी कर दिया है, जिसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है राजस्व लेखपाल 2020 से संबंधित। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कई महीनों से इस बात को लेकर के भी परेशान थे कि हर बार न्यूज़पेपर में विज्ञापन तो आता है कि लेखपाल भर्ती जल्द, बट आज तक कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं निकल करके आया सामने कि आखिरकार कुल मिलाकर के कितने रियलिटी में पद होने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनली राजस्व लेखपाल के लिए राजस्व विभाग के द्वारा कुल मिलाकर के ऑफिशियल डाटा जारी कर दिया गया, जिसमें बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी गई है कि कुल कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली है। इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या राजस्व लेखपाल में पीटी लागू होगा या नहीं। इसके अलावा ये भी देखेंगे हम लोग कौन से ऐसे छात्र हैं जो राजस्व लेखपाल में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फाइनली वीडियो के स्टार्ट करते हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम बीवीएस विक्रांत है। मैं पिछले 5 सालों से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ। वर्तमान समय में गवर्नमेंट टीचर भी हूँ, इसके अलावा अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर भी हूँ। तो ये देख सकते हो आप लोग 2015 लेखपाल का मेरा इंटरव्यू का कॉल लेटर है। तो मैंने खुद इस एग्ज़ाम को ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, बाद में मैंने इसको रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि बाद में मेरा गवर्नमेंट टीचर में नंबर आ गया था, तो वो जॉब मुझे ज़्यादा बेटर लगती है लेखपाल से। ठीक है, तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देख सकते हो आप लोग ये डाटा जो है वो राजस्व विभाग की तरफ से फाइनली जारी कर दिया गया है। आप सब लोगों को पता भी होगा कि परसों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मीटिंग भी की थी आयोग के साथ में, जिसमें उनका खास तौर पर जोर ये था जितने भी लटके हुए रिजल्ट हैं उनको जल्द से जल्द जारी किया जाए, और जितनी भी वैकेंसियों के विज्ञापन के बारे में लगातार अपडेट आ रही थी उन वैकेंसियों को भी अब फाइनली जो है वो जारी किया जाए। ठीक है, वैकेंसियों को भी जल्द से जल्द लाया जाए। तो इसी का नतीजा ये है कि राजस्व विभाग की तरफ से फाइनली डाटा जो है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो तमाम विभागों में जॉब के बारे में जानकारी दी गई है, बट हमें खास तौर पर मतलब है लेखपाल से। ठीक है, तो लेखपाल के कुल मिलाकर के राजस्व विभाग से इस बार जो वैकेंसी निकलने वाली है वो 7019 वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, जैसा कि पहले आंकड़ा बताया जा रहा था अखबारों के माध्यम से 8000 पदों पर वैकेंसी आएगी, बट 8000 पदों पर अब वैकेंसी नहीं आएगी क्योंकि केवल 7019 पद ही खाली हैं। ठीक है, तो 7019 पद खाली हैं, इन्हीं पदों पर वैकेंसी आएगी। यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी भी जॉब्स हैं जिनमें आप लोग और आवेदन कर सकते हो। अगर हम बात करें राजस्व निरीक्षक की, तो राजस्व निरीक्षक के भी कुल मिलाकर के 1073 पद जो है वो खाली हैं। ठीक है, इसके अलावा सहायक भूलेख अधिकारी के भी 57 पद जो है वो खाली हैं। तो जल्द से जल्द इनके बारे में आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि मेन फोकस जो सरकार का अब है वो ये है कि जल्द से जल्द भर्तियां जो है निकाली जाएं, क्योंकि सरकार के पास केवल 1 साल ही बचा हुआ है मुश्किल से। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि यूपी की भर्तियां कितनी लटक जाती हैं, तो सरकार इसी वजह से चाहती है कि अब जल्द से जल्द बचे हुए समय में ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां जो हैं वो की जाएं, क्योंकि 2022 को इलेक्शन के भी देखना है इनको। ठीक, तो फाइनली ये बात तो क्लियर होगी आप लोगों की 7019 जो है वो वैकेंसियां आने वाली हैं राजस्व लेखपाल के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार पीटी लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए पीईटी को लेकर के कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, कल रात को ही मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि पीईटी को लेकर के लगातार कैंडिडेट विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए पीईटी एक ऐसा पैटर्न है जो कि प्रिलिमिनरी टाइप का एग्जाम ये लोग कराएंगे, उसके बाद में जो कैंडिडेट पीईटी क्वालिफाई करेगा वही आने वाले समय में भर्तियों में आवेदन कर पाएगा। बट कैंडिडेट्स की मांग ये है कि पीईटी जो है वो राजस्व लेखपाल में ना कराया जाए। पीईटी पैटर्न कराएं, कैंडिडेट के लिए तैयार हैं, बट राजस्व लेखपाल के अंतर्गत ना कराएं। ठीक, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा पीईटी को लेकर के। वैसे 90% चांसेस ये हैं कि पीईटी जो है वो आपके राजस्व लेखपाल में नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग पीईटी को ज्यादा लेकर के परेशान मत होइए, क्योंकि आयोग भी जानता है अगर पीईटी कराएगा तो लेखपाल की वैकेंसी वो 1 साल में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पीटी होने के बहुत कम चांसेस हैं लेखपाल की वैकेंसी में। ठीक है, लेखपाल भर्ती में पीटी नहीं होगा। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ भी सवाल पूछना है तो ये मेरा नंबर है 9456581097। आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो।
देखिए मैं नंबर इसीलिए देता हूं क्योंकि आप लोगों की अगर कोई भी समस्या है, अगर मैं उसका समाधान कर सकता हूं तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बेझिझक मुझसे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, या फिर व्हाट्सएप करके भी अपने जो भी सवाल है उसको पूछ सकते हैं। और एक बात और बता दें, बहुत सारे कैंडिडेट इस बात को भी लेकर के परेशान थे कि क्या राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल की अलग अलग वैकेंसी आएंगी, तो बिल्कुल सही बात है ये। देखिए राजस्व लेखपाल की तो अभी मैंने बता दिया 7019 पदों पर आएगी, बट उससे पहले आप लोगों को चकबंदी लेखपाल के लिए जो है वो विज्ञापन जो है देखने को मिल जाएगा। उसका विज्ञापन अगस्त के महीने में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो, दोनों भर्तियों में आप लोग तैयारी करते रहो। अब बात करते हैं, देखो कौन से कैंडिडेट्स राजस्व लेखपाल में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो बेटा बिल्कुल सीधे मैं बोल दूं, जिनके पास में CCC नहीं है वो तो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा CCC के अलावा अगर कोई डिप्लोमा भी नहीं है तो वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर CCC नहीं है और आप लोगों के पास में कोई मतलब विकल्प अगर है, आपने कोई भी डिप्लोमा किया हो तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो आप लोगों के पास दो चीजें होनी चाहिए, या तो आप लोगों के पास CCC होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो आप आवेदन कर सकते हो, अगर आप लोगों के पास में ये नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चंस को लेकर के, क्योंकि लेखपाल भर्ती 2020 के लिए लगातार हमारी टीम मेहनत कर रही है, तो फाइनली आप लोगों के लिए UPSSC लेखपाल के लिए 1000 UPSSC के सामाजिक अध्ययन के मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस को हमने जो है वो ढूंढ निकाला है, जो हम 1 लाइनर फॉर्मेट में लेकर के आए हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं आप लोगों के। तो अगर आप लोग इनको तैयार कर लेते हो तो यकीन मानो काफी हद तक आप जो है वो सामाजिक अध्ययन को अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे, और ये भी देख पाएंगे कि आखिरकार UPSSC किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछता आया है, ठीक है। तो ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा ग्रामीण प्रवेश को लेकर के भी हमने पूरे के पूरे नोट्स जो है वो तैयार कर रखे हैं, जो कि 3 से 4 किताबों पर आधारित हैं। देखिए अगर आप लोगों को लेखपाल में सिलेक्शन लेना है तो ग्रामीण प्रवेश और GS आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट हैं जिनमें बच्चे डिफीट खाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से कर लेने हैं। हमारे ग्रामीण प्रवेश के नोट्स में क्या खास है, पहली बात तो इसमें जितने भी अड़ोस पड़ोस के राज्य हैं उनमें जितने भी लेखपाल के प्रश्न पूछे गए थे ग्रामीण प्रवेश से संबंधित, तो सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा 1000 से ज्यादा MCQs क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी, तो तमाम चीजें इसमें कवरेज की गई हैं, ठीक है। तो 3 से 4 किताबों पर बेस्ड हैं हमारे ये नोट्स। तो इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के इनको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एक हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी है यूपी स्पेशल के, जो कि 300 मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस को लेकर के हमने बनाए हैं, ठीक है। और लगातार आप लोगों के लिए इसी तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स को लेकर के काम हो, तो हमारी टीम लगातार करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रही है। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर करंट अफेयर्स भी आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहो। किसी भी तरीके के सवाल पूछना है आप लोगों को तो ये मेरा नंबर है, एट एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो आप लोगों के फिर भी मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके सवाल पूछ सकते हो। इसके अलावा ये PDF हमारी जरूर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इससे आप लोगों को मालूम पड़ जाएगी हमारे नोट्स की क्वालिटी जो है वो क्या है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेट रहती है वो हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही देते हैं। तो वीडियो अगर थोड़े बहुत भी आपके काम का हो, लगा हो कि ऑथेंटिक न्यूज़ है ये, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहले आप विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।